चलिए आज सीधा इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं। साल 1857। चारों तरफ जंग के बादल। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे महाकाव्य को जीकर देखेंगे जो अदम्य साहस और भावनाओं से भरा है। ये कोई छोटी मोटी ऐतिहासिक घटना नहीं थी। ये एक ऐसा तूफान था जिसने सचमुच एक पूरे के पूरे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। 1857 का वो दौर जब ब्रिटिश हुकूमत को ये गलत फहमी थी कि भारत की महिलाएं तो बस महलों की चारदीवारी के लिए बनी हैं, और तभी रणभूमि में एक रानी घोड़े पर सवार होकर आती है, एक हाथ से पीठ पर बंधे अपने छोटे से बच्चे को संभाले हुए और दूसरे हाथ में चमकती हुई नंगी तलवार। मतलब ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने अंग्रेजों की हर उम्मीद और उनकी उस दकियानूसी सोच को एक ही झटके में हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। और जरा उनकी आंखों की बात करें। उन आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसे देखकर शायद मौत भी एक पल के लिए सहम जाए। सोचिए, मैदान में दौड़ते घोड़ों की टापें, तलवारों की खनक और सामने खड़ी उस अकेली योद्धा की आंखों की वो ज्वाला। सच कहूं तो इतनी बड़ी दुश्मन सेना के सामने वो बेखौफ नजरें किसी को भी कंपा देने के लिए काफी थीं। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई हमारी बनाई हुई लोक कथा नहीं है। ये बयान खुद उस ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज का है, जिसने इस रानी को हराने के लिए अपनी पूरी की पूरी सेना झोंक दी थी। वो खुद ये मानने पर मजबूर हो गया था कि वह विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे कुशल सेनापति थीं। जरा सोचिए, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वही आपकी युद्धकला का मुरीद हो जाए। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो आखिर इस ऐतिहासिक महायुद्ध की शुरुआत हुई कैसे? खैर, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त एक चीज होती थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। ये अंग्रेजों की एक ऐसी नौकरशाही चाल थी जिससे उन्होंने बड़ी चालाकी और गैर कानूनी तरीके से झांसी को छीनने की कोशिश की। उन्हें लगा कि सामने एक कमजोर सी महिला है, बिना कुछ बोले चुपचाप उनके कागजों पर दस्तखत कर देगी। लेकिन जवाब में जो आवाज गूंजी ना, उसने इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक शेरनी की गर्जना थी। ये एक सीधा और स्पष्ट ऐलान था कि घुटने टेकने के बजाय आत्मसम्मान और युद्ध का रास्ता चुना गया है। देखिए, उस समय का समाज तो ये मानता ही नहीं था कि औरतें युद्ध भी लड़ सकती हैं। लेकिन जब वो रानी अपने सबसे प्यारे घोड़े बादल पर सवार होकर अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर सीधे युद्धभूमि में उतरी, तो एक ही पल में सारी की सारी रूढ़ियां ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उस भयानक अफरा तफरी के बीच उनका ये कदम इस बात का जीता जागता सबूत था कि नेतृत्व और वीरता कभी किसी जेंडर के मोहताज नहीं होते। जंग के मैदान का वो मंजर सच में बेहद खौफनाक था। एक तरफ से ब्रिटिश तोपों की कान फाड़ देने वाली गर्जना हो रही थी, आसमान से जैसे आग के गोले बरस रहे थे और हर तरफ बस मौत का भारी साया मंडरा रहा था। लेकिन इन सब के बीच झांसी की रानी की तलवार उस धुएं और आग में भी सबसे ज्यादा चमक रही थी। अंग्रेज तो ये सोचकर मैदान में आए थे कि सामने एक साधारण सी औरत है, डरा देंगे इसे। लेकिन वहां उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक साक्षात तूफान से हुआ। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, 1857 की उस सच्चाई और समाज के मिथकों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। मिथक क्या थे? यही कि महिलाएं कमजोर हैं, लीडरशिप सिर्फ पुरुषों का काम है, महिलाएं लड़ नहीं सकती। लेकिन हकीकत ने साबित कर दिया कि नारी सिर्फ जीवन ही नहीं देती, जरूरत पड़ने पर वो इतिहास भी बदल देती है। मतलब विमेन एम्पावरमेंट जैसा शब्द बनने से बहुत पहले ही उसका असली मतलब रणभूमि में परिभाषित कर दिया गया था। अक्सर हमारा समाज महिलाओं को डरना सिखाता है ना? उन्हें सीमाओं में रहना सिखाया जाता है। लेकिन इस कहानी ने हमें एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश दिया कि डर हमेशा सिखाया जाता है, लेकिन आत्मसम्मान खुद चुना जाता है। रणभूमि के उस शोर से परे जाकर देखें तो ये उस रानी का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी प्रभाव था। उनकी इस महान विरासत को हम मुख्य रूप से 4 स्तंभों में बांटकर देख सकते हैं: मनोवैज्ञानिक जीत, सामाजिक क्रांति, आध्यात्मिक स्वरूप और भू राजनीतिक प्रभाव। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि इन चारों का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण था। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्तंभ है मनोवैज्ञानिक जीत। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ तलवारों या तोपों से नहीं लड़ रही थीं। उनकी असली लड़ाई तो उस जहरीली और सड़ी गली सोच से थी
जो ये मानती थीं कि महिलाएं तो पैदाइशी कमजोर होती हैं। उनका मानना था कि डर शरीर में नहीं, मन में होता है, और यही विचार उनका सबसे धारदार हथियार था। सच है ना, जिस दिन मन ने जीत हासिल कर ली, उस दिन पूरी दुनिया जीती जा सकती है। वो उनका अटूट आत्मविश्वास ही था जिसने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मानसिक रूप से बुरी तरह हिला दिया था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, सामाजिक क्रांति। आज के दौर में भी कई बार लड़कियों को टोका जाता है, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो वो चीख चीख कर बताते हैं कि महिला नेतृत्व हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है। जरा सोचिए, अगर लक्ष्मीबाई उस दिन रुक जाती तो शायद करोड़ों बेटियों को लड़ने की वो प्रेरणा कभी मिल ही नहीं पाती। ये एक ऐसा सच है जो सीधा दिल पर लगता है। एक वाकई मजबूत और विकसित समाज तभी बन सकता है जब महिलाओं को पूरा सम्मान मिले, शिक्षा मिले और लीडरशिप के बराबर मौके मिले। इस कहानी का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है आध्यात्मिक स्वरूप। हमारी सनातन परंपरा में नारीत्व को शक्ति यानी एक दिव्य ऊर्जा का दर्जा दिया गया है। और सच कहूं तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को इस नजरिए से देखना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। वो साक्षात उस शक्ति का जीवित रूप थीं। उनके अंदर माँ दुर्गा जैसा अदम्य साहस था, अन्याय के खिलाफ माँ काली जैसा प्रचंड क्रोध था, और भारत माता का वो अटूट स्वाभिमान था। ये साफ तौर पर हमें बताता है कि कोई भी सच्ची सभ्यता तभी अमर हो सकती है जब वहां नारी का सम्मान सबसे ऊपर रखा जाए। और हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ है भू राजनीतिक प्रभाव। अगर हम इसे ग्लोबल नजरिए से देखें तो अंग्रेजों को लगता था कि भारत तो हमेशा ऐसे ही बटा रहेगा, लेकिन रानी ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत महज जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये सर्वोच्च आत्मसम्मान की एक ऐसी भावना है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये बात इस सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देती है कि अगर किसी राष्ट्र की महिलाएं जाग जाएं तो उस राष्ट्र को गुलाम बनाए रखना असंभव हो जाता है। ये सच में रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात है। उस वक्त के वैश्विक साम्राज्यवाद के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा था तो वो थी एक जागृत और सशक्त नारी शक्ति। सोचिए एक माँ के बारे में जो अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधकर जंग के मैदान में उतर गई, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि पूरा देश ही उसका परिवार था। कुछ माताएं बच्चों को जन्म देती हैं और कुछ माताएं सीधे इतिहास को जन्म देती हैं। एक योद्धा और एक माँ के रूप में उनके इस सर्वोच्च बलिदान का वजन हम और आप शायद कभी महसूस भी नहीं कर सकते। उस रणभूमि में तलवार भले ही गिर गई हो, लेकिन वो हार कर भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गईं। उन्होंने अपना इतिहास किसी कलम या स्याही से नहीं बल्कि अपने अदम्य साहस और अपने खून से लिखा। उनकी वो दहाड़ आज भी हर उस लड़की के अंदर जिंदा है जो अपने सपनों और अपने हक के लिए इस दुनिया से लड़ रही है। तो अब इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। रानी लक्ष्मीबाई की वो निडर विरासत आज की हमारी रोजमर्रा की लड़ाइयों में किस तरह गूंजती है? क्या हम भी उसी साहस के साथ अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो सकते हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इतिहास के इस महाकाव्य में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।